पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल दिए, जो वैसा नंबर इसका परफेक्ट कंप्लीट रूप से स्क्वायर निकल गया उसका हम बात करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हम किसका बात करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर रूट का। सबसे पहले देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो ये देखना है कि किसी भी संख्या को जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी लास्ट में क्या आएगी। अब देखो लास्ट में आना चाहिए 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा और एक 9 आएगा। किसी भी संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। इसके सिवा लास्ट में कुछ नहीं आएगा। और जो नहीं आएगा वो आएगा 2 आएगा, 3 आएगा और 7। अगर किसी भी संख्या की लास्ट में 2, 3, 7 और 8 अगर दिया रहे तो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिया रहेगा तो उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। अब किसको निकलेगा? जिसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 का लास्ट में किसका स्क्वायर आएगा? 1 आता है 1 का तो दूसरा आएगा 9। अगर 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 आया 2 का तो नेक्स्ट 4 आएगा 8 का। अगर 9 आया 3 का लास्ट में तो यहाँ पे 7 का भी नाम आएगा और 6 आया 4 का तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हो गया यहाँ पे 1 और 9 को 1 है और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। इस और 2 और जब 8 को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में बाई 4 आएगा। उसी प्रकार से 3 और 7 को करेंगे तो 9 आएगा, 4 और 6 को करेंगे तो 6 आएगा, 4 और 6। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि 1 9 हो गए 10 का 1 आएगा, 8 और 2 10 का जो रहेगा उसका 4 आएगा, 3 और 7 को जोड़ के 10 आना चाहिए। अर्थात स्क्वायर बाई 9 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखना दोनों का सम हमेशा 10 होना चाहिए। 6 और 4 6 का इसको स्क्वायर करेंगे 4 का 6 का दोनों का सम 10 होना चाहिए, इसका 6 होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे 625 का परफेक्ट स्क्वायर को निकालना है। 625 का हम कैसे निकालेंगे? तो 625 को निकालने के लिए ये राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर करेंगे। क्या करेंगे? 2 डिजिट का पेयर करेंगे। और आप पता है कि 5 का स्क्वायर अकेला है तो सिर्फ 5 होता है। ठीक है, क्या अकेला 5 होता है। यहाँ पे क्या 5 आ जाएगा और जो 1 बच गया तो ये किसका स्क्वायर के बीच में आता है 6, तो या तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या है? हमेशा छोटा वाला संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटा वाला। तो छोटा कितना है? 2 है, तब 2 लिख देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25। ये क्या आ गया? ये 625 का 25। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अब देखेंगे, ये हो गया 25 और आगे देखो थोड़ा सा 25। अब हम देखेंगे 729 अंडर। ठीक है, तो 729 को क्या करेंगे? इसको हम तोड़ेंगे।
जाएगा, एक 3 है उससे कितना हो जाएगा 7 है, फिर दोनों का योग हमेशा 10 होता है, तो बच गया मेरा क्या 7। अब इस 7 को देखना है कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के क्या बीच में आता है, 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में क्या आता है बीच में आता है, तो 2 दूनी 4 3 जाए 9, तो छोटा लेंगे 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन पर होता है, एक 27 है 23, ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे कि 27 होगा या 23 होगा, तो यहाँ देखने के लिए क्या करेंगे 2 और 3 का स्क्वायर के बीच में लिए 2 और 3 गुना कर देंगे, कितना है 2 और 3 6, अगर 6 से ये बड़ा है तो बड़ा संख्या लेंगे, 6 से छोटा ये रहेगा तो छोटा लेंगे, 6 से क्या है बड़ा है हम क्या लेंगे बड़ा संख्या, इसका आंसर मेरा 27 इसका आंसर। इसी प्रकार से हम एक और संख्या को देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं 88 36 को, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले 88 36 इसको जुड़ा लगा के दोनों को अब हम ध्यान देना, ये 6 है तो 6 किसका आता है, तो एक 6 किसका आएगा, तो एक 4 का आएगा, आंसर कितना आएगा 6 का आएगा, 4 और 6 10 होता है। अब मेरा बच गया 88 किसके बीच में आता है, तो एक 9 का आएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो क्या लेंगे जब लेते हैं तो छोटा वाला लेते हैं, ये क्या हो गया मेरा 9 यहाँ ले देंगे और 9 यहाँ ले देंगे, ठीक है। अब हमको कंडीशन पता हो गया कि 96 ले या 94 ले, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 9 पे को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 90, 9 पे रहेगा 90 से क्या है छोटा है तो छोटा ले लेंगे, कितना होता है इसका 94 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको देखेंगे 15376 का निकालेंगे, इसको दो में निकाल देंगे। अब देखो 6 कितना जाता है 6 आएगा, एक 4 का आएगा है 6 का आएगा, 4 का आएगा है 6 का आएगा। अब इसको देखना 153, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का 169, तो छोटा लेंगे 12 लेंगे, कितना लेंगे 12 लेंगे। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 126 या 124 है ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे दोनों गुना करेंगे, 12 और 13 गुना कर देंगे, 12 को 13 से गुना कर देंगे तो 13 गुना कर 26, 13 का 13 156, क्या 156 आ गया, 156 क्या ऐसे छोटा है तो क्या हो जाएगा छोटा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 124, ये हो गया आंसर। अब ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर का, अब हम नॉट परफेक्ट स्क्वायर का निकालने के लिए बताएंगे, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसको आप निकालने के लिए बताएंगे बहुत इजी मेथड से। नॉट परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसको निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्मूला बताते हैं उसको तैयार करना है, a प्लस माइनस बी, इसको बराबर होता है अंडर रूट a प्लस माइनस b बटा 2 इंटू अंडर रूट a, अर्थात कहने का मतलब हुआ अगर कोई भी संख्या जो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं करता वो दिया रहेगा तो उसको हम a प्लस माइनस b के रूप में तोड़ेंगे, जिस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे 7 अंडर रूट 7 को निकालना है, तो ऐसा तोड़ना है कि जो a का फॉर्म में आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहिए, ऐड में
16/6। ठीक है, तब क्या करेंगे, 6 को हम भाग देंगे 16 से, 6 गुना के 12, 4, 5 भाग में 0, 6 6 36, 4, अर्थात कहने का मतलब हो गया √7 के लमसम में इसका मान जो आएगा वो 2.6 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम एक और निकाल कर देखते हैं √11 का। इसको हम किसका देखेंगे, अंडर हम लिख सकते हैं 16 - 5। अच्छा एक मान लिया प्लस और 16 - 5 प्लस में कर देते हैं, तो ये भी कर सकते हैं 9 + 2। ठीक है, तो √9 + 2/2 into √9, 9 का 3 हो जाएगा प्लस 2/2 into 3, ऐसा करेंगे 6 36 18 + 2 ये हो गया 20/6 और 6 से डिवाइड करेंगे 36 18 2 मान बैठाएंगे 0 36 18 कट गया। अर्थात कहने का √11 का लमसम में मान आ जाएगा 3.3। ये आंसर हो गया। इसका पूरा आंसर नहीं निकलता, लमसम में निकलता। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।